सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने दिया कि प्रभु की प्रार्थना में और प्रभु की आज संडे मीटिंग में लाइव प्रार्थना में और वचन के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए सब जन मिलकर प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया 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 सामर्थी परमेश्वर आपका हालेलुया धन्यवाद हालेलुया 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 स्वर्गीय पिता यहोवा ताड़ी तारीफ ताड़ी महिमा कर दे खुदावंद यीशु। धन्यवाद कर दे मेरे परमेश्वर खुदावंद यीशु। ओ प्रभु जी धन्यवाद कर दे खुदावंद यीशु। सुंदर दिन ली प्रभु जी तुसी सारा हफ्ता संभाल के रखा प्रभु जी। अपनी हजूरी च बैठने का मौका दिता खुदावंद यीशु। धन्यवाद कर दिया प्रभु जी। ओ प्रभु जी ले जान प्रभु जी ताड़ी हजूरी च पहुंचे मेरे खुदावंद यीशु। लाइव खुदावंद यीशु इस वीडियो नु देख रहे खुदावंद यीशु। स्वर्ग च रखे खोल के प्रभु जी उन्होंने आशीष बरकत दो खुदावंद। ब्लेस करो खुदावंद यीशु और अपने लहू च कवर करो। कोई दुष्ट शक्ति कोई वारिस प्रभु जी उन्होंने छू ना सके मेरे प्रभु। ओ प्रभु जी इस मीटिंग नु सारा ताड़े था देने प्रभु जी। कार्य करो प्रभु जी अपनी आत्मा द्वारा प्रभु जी। मैं अपने आप नु ताड़े था देना खुदावंद यीशु। जो भी गलबात होवे प्रभु सब ताड़ी आत्मा च होवे प्रभु जी। मैं ना बोला खुदावंद यीशु ताड़ा आत्मा बोले खुदावंद यीशु। ओ दया करो मेरे प्रभु जी। अनुग्रह करो खुदावंद यीशु। महिमा हो ताड़े संतान नाम दी खुदावंद। महिमा हो मेरे महिमा हो खुदावंद यीशु ताड़े संतान नाम दी खुदावंद तेरा धन्यवाद हो मेरे अगे दा सारा समा मेरे परमेश्वर ताड़े था देने प्रभु। दया करो मेरे परमेश्वर। अनुग्रह करो खुदावंद यीशु। दया करो यीशु नाम से मांगते हैं आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए सब आंखें बंद करेंगे। थोड़ा देर 5 मिनट प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सब अपने मुंह को खोलेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 ओ मेरे सामर्थ्य हालेलुया 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 धन्यवाद हालेलुया ओ राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो धन्यवाद 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 ओ हालेलुया 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 होसना रबा रबा सना हालेलुया रबा रबा सना माखसीरा खबा सना माखसीरा खबा सना माखसीरा बाखसला खबा सना मारा माखसीरा बार 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 रिबा रबा सारा खबा सीना माखसारा खबा ओ सना माखसीरा खबा ओ सना माखसीरा बाखसला खबा ओ सना मारा खीरा बार 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 रिबा 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 रिखा 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 बासना खबा ओ सना मारा खबा सब अपने मुंह को खोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया रिबा रिखा बाबा बासना माखस रिबा रबा बासना माखसारा खबा बाबा सना माखस रिबा रखा बाबा बाबा सना माखसा ओ सना मारा माखसी रखा बाबा बाबा ओ सना मारा माखसी रखा बाबा ओ सना मारा खबा बाबा बाबा रिबा रखा बाबा बाबा सना माखसी रखा बाबा ओ सना माखसी रखा बाबा सारा खबा बाबा हालेलुया रिबा 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 रिखा रिखा बाबा बाबा सना माखस सना माखसीरा बाखसना खबा बाबा ओ सना मारा खबा बाबा बाबा सीरा खबा बाबा हालेलुया रिबा 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 रबा 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 सना नमा मामा सीना माखसारा खबा बाबा हालेलुया रिबा 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 रखा बाबा बाबा सना माखसारा खबा बाबा ओ सना मारा खबा बाबा सीना माखसारा खबा बाबा
बसा तेरी ओ बरकतों सना से मारा मामूर हो जाए, तेरी माखसीरा आशीषों से खबाबा सारा मामूर हो जाए, तेरी खबाबा बसा ब्लेसिंग से मामूर हो ओ जाए सना मेरे खुदा। माखसीरा ओ खबाबा धन्यवाद सारा धन्यवाद खबाबा बसा धन्यवाद मेरे ओ सामर्थी धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद 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 Oh, Rabba धन्यवाद Baba मेरे Basa, परमेश्वर Nikala खुदाबंद Basanda यीशु Labasha बड़ा Labasa कार्य करो Labasha. खुदाबंद Oh, यीशु yes, अद्भुत Lord, कार्य yes, करो मेरे Lord, yes, परमेश्वर Lord, खुदाबंद yes, यीशु Lord, ओ मेरे प्रभु जी इस मीटिंग में परमेश्वर. अद्भुत कार्य Oh, कीजिए yes, खुदाबंद amen, यीशु मेरे ओ प्रभु परमेश्वर. जी जिनको बोलने प्रभु वाले जी हम जो नहीं, तेरा जरूरत है पवित्र खुदाबंद आत्मा यीशु कार्य करे वो खुदा. जरूरतें आपके Oh, जिंदा yes, नाम से आमीन, पूरी हो यीशु के खुदाबंद नाम से यीशु पूरी हो जाए खुदाबंद मेरे दया परमेश्वर. कीजिए दया हालेलुया. कीजिए ओ अनुग्रह खुदावन कीजिए दया मेरे कर दीजिए, परमेश्वर कृपा कर दीजिए मेरे हालेलुया परमेश्वर. ओ हालेलुया. सनमा ओ खसारा रिबा रिखा खबाबा लबा बसा संदा लबा ओ शक्का लबा सीना बाबा मारा बसा खबाबा रबसा. बसा ओ ओ धन्यवाद सना मारा धन्यवाद खबाबा धन्यवाद सना धन्यवाद मेरे माखसीरा खुदावन खबाबा यीशु. बसा ओ ओ थैंक यू रबा जीसस खसना मेरे माखसारा परमेश्वर. बसारा हालेलुया खबाबा बसा हालेलुया ओ हालेलुया. धन्यवाद मेरे परमेश्वर खुदाबंद ओ यीशु खुदावन इस यीशु. मीटिंग को प्रभु जी हालेलुया. आपके हाथों में ओ देते हैं यस प्रभु जी मेरे जो भी परमेश्वर. गीत भजन हो यस खुदाबंद मेरे यीशु सब खुदावन आपके यीशु. स्वर्ग राज में आमेन. पसंद यीशु हो के मेरे नाम से परमेश्वर दिखा ला खुदाबंद बाबा यीशु बाबा शाला ओ बाला. प्रभु दया कीजिए ओ मेरे प्रभु यस जी मेरे गीत गाने वालों को आपके परमेश्वर. हाथों में ओ देते हैं प्रभु जी हालेलुया आपकी हालेलुया. आराधना आपकी ओ आत्मा और हालेलुया सच्चाई से हो खुदाबंद हालेलुया. यीशु आमेन खुदाबंद हालेलुया. दया करिए मेरे ओ दया परमेश्वर कर दीजिए अनुग्रह मेरे कीजिए खुदाबंद परमेश्वर. यीशु कृपा कर और दीजिए शैतान की खुदावंदा. सब शक्तियां इस जगह यस से नाश हो आमेन. यीशु यीशु मसीह मसीह के के नाम से. दया कर हालेलुया. दीजिए प्रभु जी ओ थैंक्स द अनुग्रह कर लॉर्ड. दीजिए थैंक यू इस जीसस. छोटी हालेलुया. प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमेन. थैंक यू जीसस. हालेलुया. आइए परमेश्वर. परमेश्वर की आराधना में चलते हैं, थैंक यू जीसस. हालेलुया. गीत गाएंगे। सबको जय मसीह की। और प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकतें दे। और विश्वास करती हूँ कि खुदावन यीशु ने आप सबको संभाला है, अपने लहू में अपने ब्लड में छुपा के रखा, हर बीमारी से, हर दुख से, हर तकलीफ से आप सबको बचा के रखा प्रभु ने। इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम प्रभु का अब वचन की अब भजन की ओर जाएंगे जो परमेश्वर की महिमा के लिए हैं, जिससे जरिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर को खुश करते हैं। और आइए हम सब परमेश्वर का ये भजन गाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। अगर हम खुदावन की महिमा करते हैं तो सचमुच हमारी ज़िंदगी से, हमारे जीवन में जितने भी बंधन होते हैं वो सब टूट जाते हैं। हालेलुया, आमेन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा में गाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु इस भजन में आपको बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीषें दे। आइए शुरू करते हैं। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। एक बात और, हमारा परमेश्वर दूर और नज़दीक का नहीं है। हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। विश्वास कीजिए खुदावन यीशु आपके पास में है, आपके पास में खड़ा है, आपके पास में मौजूद है। हालेलुया। तो आप महसूस करेंगे कि खुदावन यीशु मसीह सचमुच मेरे पास में है इस वक्त। सचमुच वो जीवित परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर मेरे पास में है, मेरे पास में है। विश्वास कीजिए। हालेलुया। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। जितने बीमारी हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमारी हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ,
वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोरी हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोरी हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितनी कमजोरी है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोरी है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरी जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरी नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरी नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं वो सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया। खुदावन यीशु का धन्यवाद है, प्रभु ने गाने में मदद और सहायता की, और मैं विश्वास करती हूँ कि इस भजन के द्वारा आप सबको बहुत सारी बरकत और बहुत सारी ब्लेसिंग प्रभु ने अभी और इसी वक्त दी है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आइए अब पास्टर जी की और वचन की तरफ चलते हैं। आइए सब आंखें बंद कीजिए और वचन के लिए प्रार्थना करेंगे।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। स्वर्गीय पिता यहोवा ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ खुदावंद यीशु। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ खुदावंद यीशु। ओ प्रभु जी ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ खुदावंद यीशु, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ खुदावंद यीशु ਜੋ ਤੁਸੀਂ स्वर्ग ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਔਰ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਤਾ खुदावंद यीशु। ओ प्रभु जी ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਜੋ खुदावंद यीशु ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੇ प्रभु जी, ਨਵਾਂ ਬਲ ਨਵਾਂ ਤਾਕਤ ਪਾਵੇ खुदावंद यीशु, नवी हिम्मत पावे प्रभु जी। ओ प्रभु जी सब डर खत्म होवे खुदावंद यीशु ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਦਾ ਨਾਮ ਚ प्रभु जी, और ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਦਲ खुदावंद यीशु। ओ प्रभु जी ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜੀਵਨ ਚ ਕਾਰਜ ਕਰੇ खुदावंद। दया करो मेरे प्रभु जी, अनुग्रह करो। बोलने वाला मैं ना होवा खुदावंद यीशु, ਤੁਹਾਡਾ आत्मा दया करो, अनुग्रह करो, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह। आज का जो समा चल रहा है कोरोना वायरस का, ये परमेश्वर की इच्छा के बिना नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा जब अंत का समा आएगा, जब अंत का समा होगा तो अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, मरियां फैलेंगी, राज्य पे राज्य और जाति पे जाति चढ़ाई करेगी। अंत का समा है। ये मरी जो है वो परमेश्वर की तरफ से है, पर उनको डरने की जरूरत नहीं जो परमेश्वर के साथ हैं और परमेश्वर के डर भय में रहते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। उनको डरने की कोई जरूरत नहीं। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय। हालेलुया। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, जब अंत का समा आएगा, जैसे अब अंत के दिन चल रहे हैं, इसके बाद के जो दिन आने वाले हैं, अभी तो ये शुरुआत है अंत के दिनों की, जब इसके बाद के दिन जो आने वाले हैं उसमें अलग अलग स्वर्गदूत जो है उनको पावरें दी गई हैं, परमेश्वर ने दी है पावरें, और जब उनको बोला जाएगा, मोहरें खोली जाएंगी, तब स्वर्गदूत जो हैं वो अपनी हरकत में आएंगे, वो अपने काम जो परमेश्वर ने उनको दिया है वो काम करेंगे। ये स्वर्गदूत जो है ये 5वां स्वर्गदूत है। हाँ, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। हाँ, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। हालेलुया हालेलुया। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो आकाश में से एक तारा जो है अथाह कुंड पे, मतलब धरती के ऊपर गिरा, और उसको अथाह कुंड की, उसको नरक की कुंजियां दी गई थी। उसने क्या किया, वो तारा गिरा और उस धरती के ऊपर गिरा और धरती फट गई। हाँ, उसने अथाह कुंड को खोला। हाँ, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। हाँ, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। हाँ, उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। हाँ, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्तियां दी गई। हालेलुया। हालेलुया। जब तारा गिरा, पृथ्वी के अथाह कुंड में, अथाह कुंड को खोल दिया, और जैसे भट्टी में से धुआं निकलता है, जैसे ज्वालामुखी फटता है, वैसा धुआं निकला, और उसके साथ जो है धरती के अंदर से टिड्डियां बाहर निकली, टिड्डियां बाहर निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। और जैसे बिच्छू में शक्ति होती है डंक मारने की, वैसे ही शक्ति जो है उन टिड्डियों को दी गई। हाँ, उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए। हालेलुया हालेलुया। उनको बोला गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, और ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए। हाँ, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। हालेलुया हालेलुया। वो टिड्डियां जो निकली वो किनके लिए है? जिनके माथे के ऊपर परमेश्वर की मोहर नहीं है। हालेलुया हालेलुया। आज का समा भी उसी तरीके का है। आज डरने की उनको जरूरत है जिनके माथे के ऊपर परमेश्वर की मोहर नहीं है, जो माथा जो है परमेश्वर के आगे नहीं झुकाते। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
आज उनको डरने की जरूरत है जो परमेश्वर के आगे अपना माथा नहीं झुकाते, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते। जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो मरियां फैलेंगी, जो भूकंप होंगे, मरियां फैलेंगी, जो राज्य के ऊपर राज्य, जाति के ऊपर जाति चढ़ाई करेगी, ये नुकसान सिर्फ उनका होगा जो परमेश्वर से दूर है। जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जिनके माथे के ऊपर परमेश्वर की मोहर है, उनको कुछ नहीं होगा। और इस जगह परमेश्वर ने कहा कि ना तो परमेश्वर उन टिड्डियों को हुक्म दे रहा है, कहता ना तो हरियाली को, और ना ही किसी पेड़ को, ना ही घास को, और ना ही उस व्यक्ति को जिसके माथे के ऊपर मोहर है। परमेश्वर उनको समझ दे रहा है कि उनको नहीं नुकसान पहुंचाना है जो परमेश्वर के हैं। हाँ, उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। उन टिड्डियों को लोगों को मारने का नहीं, बस 5 महीने तक दर्द देने का अधिकार दिया गया, कि 5 महीने वो लोगों को तकलीफ देंगे। जब एक बार डंक लग गया तो 5 महीने इंसान तड़पता रहेगा। हाँ, आगे पढ़िए। और उनकी पीड़ा ऐसी थी हाँ? जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। हाँ? उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो पीड़ा ऐसी होगी जैसे बिच्छू डंक जब मार देता है, जैसी वो पीड़ा है वैसी ही पीड़ा होगी जो टिड्डी के डंक मारने से होगी। और लिखा कि मनुष्य मृत्यु को ढूंढेगा। मनुष्य मृत्यु को ढूंढेगा पर ना पाएगा। हालेलुया। मनुष्य मरना चाहेगा कि मैं इस समय से बच जाऊं, यहां से निकल जाऊं। ये कैसा समा आ गया, ये कैसा माहौल बन गया, कैसी पीड़ा में मैं पड़ गया। मनुष्य चाहेगा मृत्यु मुझे आ जाए, मैं मृत्यु को हासिल करूं। हो सकता है कि वो अपनी जान लेने की कोशिश करे, पर परमेश्वर की इच्छा के बिना जान निकलेगी नहीं, जब तक उनका तड़पना जो परमेश्वर की तरफ से है, जो सजा परमेश्वर की तरफ से है, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनकी मृत्यु होगी नहीं। अगर कोई रेल की पटरी के ऊपर लेटेगा, धड़ अलग तड़पेगा और जो पैर हैं, टांगे हैं, वो अलग तड़पेंगे। अगर 2 हिस्से हो गए तो 2 हिस्से अलग अलग तड़पेंगे, और परमेश्वर की मर्जी के बिना उसकी जान नहीं निकलेगी। परमेश्वर जो है वो सामर्थी है, और सारी पृथ्वी पे परमेश्वर का अधिकार है। परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा करता है, कोई परमेश्वर को रोकने वाला नहीं। हम परमेश्वर के साथ हो सकते हैं, परमेश्वर की मोहर अपने माथे पे ले सकते हैं, तो ही हमारा बचाव है, तो ही हम बच सकते हैं। नहीं तो इस समय से आने वाले अंत तक हम पीड़ा में हैं हमेशा। अगर हमारे साथ परमेश्वर नहीं है तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम पता ही नहीं किस जगह, कौन सी घड़ी, किस खड्डे में गिरेंगे, हमें नहीं मालूम। अगर हमारे पास परमेश्वर है, हमारे साथ परमेश्वर है, तो कोई खड्डा हमारे आगे नहीं होगा। सब जगहें जो हैं, सब जो ऊंच नीच है वो समतल किया जाएगा। परमेश्वर के लोगों के लिए सब कुछ समतल होगा, सीधा रास्ता होगा। परमेश्वर कहता है मेरे साथ चलो, तुम्हारे रास्तों को आसान करूंगा। परमेश्वर कहता है मेरे साथ चलो, विश्वास करो, मैं तुम्हारे रास्तों को आसान करूंगा। नहीं तो हम बहुत दुख में हैं, बहुत पीड़ा में हैं। परमेश्वर हमारे साथ है तो सब कुछ आसान है। आइए आगे पढ़ते हैं। और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्य कैसे थे।
उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, उनके डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वो उनकी पूंछों में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुलयोन है। हालेलुया। हालेलुया। अथाह कुंड का दूत उनके ऊपर राजा था। हालेलुया। हालेलुया। जो नरक का दूत है, जिसको आप जमदूत बोल सकते हो, नरक का जमदूत, जब इंसान जो मरता है उसको जो लेने आता है, वो स्वर्ग दूत, अथाह कुंड का दूत उनका राजा था। उनकी राजे की हुक्म से वो चलते थे और उनकी पूंछों में डंक मारने की ताकत थी। और एक बार डंक लग गया, 5 महीने इंसान तड़पता रहेगा। आज जो इंसान जो दौड़ में लगे हुए हैं, ये करना है, वो करना है, परिवार में ये करना, भाग रहे हैं अपने कामों के पीछे, वो धोखे में है। आगे जो समय है वो हमारा परमेश्वर के लिए होना चाहिए, ताकि जो हम स्वर्ग में जा सके और इस धरती की पीड़ा से बच सके। परमेश्वर के मोहर हमें अपने माथे पे चाहिए कि हम परमेश्वर के बंदे हैं। दगेबाज इंसान जो है वो परमेश्वर को नहीं पसंद है। दो चित्ता इंसान परमेश्वर को नहीं पसंद है। परमेश्वर को एक चित्त का इंसान पसंद है, जो परमेश्वर के ऊपर, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। आइए आगे पढ़ते हैं। पहली विपत्ति बीत चुकी। देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा पहली विपत्ति बीत चुकी। ये जो 5 महीने का जो जानवर जो आएगा, टिड्डी आएगी डंक मारने के लिए, ये पहली विपत्ति। इसके बाद कहते 2 और आने वाली हैं। हालेलुया। ये जो समय चल रहा है कोरोना वायरस का, ये शुरुआत है, ये परेशानियों की शुरुआत है कि लोग परमेश्वर को जाने, अपने घुटने परमेश्वर के आगे झुकाएं। परमेश्वर के पास पावर है कि परमेश्वर इस मरी को हटा सकता है। लोग आज दवा खोज रहे हैं, घरों में बंद होके इस वायरस से बच रहे हैं, पर कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। ऐसे इंसान बच नहीं सकते। इंसान को बाहर जाना पड़ेगा, इंसान बीमार होंगे। इंसान को बचने के लिए परमेश्वर की जरूरत है। आमीन। इंसान को बचने के लिए परमेश्वर की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि परमेश्वर एक है और वो सामर्थी है, और हम उसकी पहचान में बढ़े ताकि जो हम नरक कुंड की आग से बचें और परमेश्वर के स्वर्ग में पहुंचे और इन विपत्तियों से बचें। परमेश्वर आप सबको आशीष बरकत दे, दया करे परमेश्वर आपके ऊपर, और आपको जो वचन समझ आए और आप परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़े। परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से, आमीन। आइए सिस्टर का थोड़ा वचन सुनते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर के दास ने दिया। और बहुत अच्छा वचन, बहुत सुंदर वचन है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में पाकर और इस दुनिया की शैतानी ताकतों से, इस दुनिया की हर बीमारी से, तकलीफ से, हर दिक्कत से, हर परेशानी से, हर वायरस से कैसे बच सकते हैं। हालेलुया। तो बहुत आसान है, बस परमेश्वर को अपने जीवन में लाना ज़रूरी है, तभी हम परमेश्वर के इन वायरसों से बच सकते हैं।
और आज हम देखेंगे जो है वचन देखेंगे लूका उसका लूका 6 चैप्टर और हालेलुया। लूका 6 चैप्टर उसकी 31 वर्ष में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। हालेलुया। वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। वैद्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वैद्य कौन है? वैद्य कौन है? वैद्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है। कहता वैद्य जो है वो भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। बीमार कौन है? जो परमेश्वर से दूर हैं। हालेलुया। हालेलुया। भले चंगों को नहीं बीमारों के लिए आवश्यक है, क्योंकि भले चंगों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो बीमार हैं आज उनको वैद्य की आवश्यकता है। हालेलुया। जो बीमार हैं आज उनको वैद्य की आवश्यकता है। बीमार कौन है? जो परमेश्वर से दूर है, जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, आज वो बीमार हैं। आज उनके हालात बुरे हैं, क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत उनको नहीं बचा सकती। इसीलिए जो पास्टर ने वचन आपको बताया कि परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर की मोहर का होना जरूरी है। परमेश्वर का जिंदगी में होना, जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया। तो हम बिच्छुओं से भी बच जाएंगे, जहरीले सांपों से भी बच जाएंगे, वायरस से भी बच जाएंगे, क्योंकि हमारा रखवाला वो वैद्य है जो पृथ्वी, जो आसमान और पृथ्वी का मालिक है। हालेलुया। जो जमीन और आसमान का मालिक है, वो वैद्य अगर हम अपने जीवन में ले आते हैं उस वैद्य को, हालेलुया, अगर हम उस वैद्य को, उस परमेश्वर को अपने जीवन में ले आते हैं तो हमारे माथे पर उसकी मोहर लग चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है जिसका मैं रखवाला हूं उसको कौन मार सकता है। हालेलुया। हालेलुया। जिसका परमेश्वर रखवाला है उसको दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसको पल पल और हर समय बचाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। हालेलुया। दुनिया में, पृथ्वी पर जितनी भी चीजें बनी हैं, चाहे वो जानवर है, चाहे वो जीव है, चाहे पंछी हैं, चाहे वो रेंगने वाले जंतु हैं, वो परमेश्वर के हुक्म मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि जानवर भी परमेश्वर की आवाज को मानते हैं, सुनते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर उनको कोई हुक्म देता है कि इधर नहीं, आपने इधर जाना है, इसको नहीं, इसको नुकसान पहुंचाना है, ये नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, जानवर भी परमेश्वर के हुक्मों को मानते हैं। हालेलुया। इसीलिए जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में ले आते हैं, उसका वचन कहता है वैद्य जो है वो भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। परमेश्वर आज भी सब लोगों की सोचता है कि आवश्यक है वैद्य, परमेश्वर उनके जीवन में होना आवश्यक है। अगर परमेश्वर उनके जीवन में होगा, अपने जीवन में वो लेकर आएंगे, तो परमेश्वर कहता है कि उन पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। हालेलुया। इसलिए जो सामर्थी वैद्य है, जिसके पास हर तोड़ का जवाब है, जिसके पास
हर बीमारी का इलाज है, उस वैद्य को अपने जीवन में ले आइए। हालेलुया। तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। आप हर बीमारी से बच पाओगे, आपका डर खौफ चला जाएगा, क्योंकि वो कहता है मैं दलेरी का आत्मा अपने लोगों को देता हूँ। हालेलुया। मैं सामर्थी आत्मा अपने लोगों को देता हूँ। हालेलुया। और मैं वो आत्मा अपने लोगों को देता हूँ जो हर दम हर वक्त उनकी रक्षा करता है। वो कहता मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर लग चुकी है, परमेश्वर उनसे कहता मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मैं ऐसा सहायक दूंगा जो हर दम हर वक्त तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा। हालेलुया। इसीलिए वो जमीन आसमान का जो वैद्य है, वो जमीन आसमान का जो मालिक है, वो जमीन आसमान का जो परमेश्वर है, उसको अपने जीवन में ले आइए। हालेलुया। हालेलुया। वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। जो परमेश्वर से दूर है उनको परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर कहता उनको मेरी जरूरत है, उन बीमारों को मेरी जरूरत है। उनके लिए जरूरी है कि वो मुझको अपनी जिंदगी में ले आए, कि वो मुझको अपने जीवन में ले आए। जब हम उस वैद्य को अपने जीवन में ले आते हैं तो हर बीमारी हमारे जीवन से दूर चली जाती है। हर बीमारी हमारे जीवन से दूर चली जाती है, क्योंकि वो एक ऐसा वैद्य है जो बीमारी को आने ही नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि वो एक ऐसा वैद्य है जो बिच्छुओं को डंक मारने नहीं देता। वो एक ऐसा वैद्य है, वो एक ऐसा वैद्य है जिसके बच्चों को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो उनकी ज़रूरतों को खुद ब खुद पूरा करता चला जाता है, क्योंकि वो उनकी हर चीज़ से उनको छुटकारा भी देता है, क्योंकि वो सामर्थी है, उसके पास सामर्थ है। हालेलुया। अगर वो सामर्थी परमेश्वर आज आपके जीवन में आ जाता है, आज आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, तो सचमुच आपका जीवन हरा और भरा हो जाता है। आपके जीवन में हरियाली आ जाएगी। आपके जीवन में जितने कीड़े लगे हुए हैं, आपके जीवन में जितनी बीमारियां लगी हुई हैं, वो सब साफ हो जाएंगी। और परमेश्वर आपके जीवन में इतनी हरियाली को भर देगा, इतनी हरियाली को भर देगा, इतनी हरियाली को भर देगा कि कीड़े आपसे कोसों दूर चले जाएंगे। हालेलुया। और वो हरियाली जो है वो दुनिया की नहीं, किसी दुनिया के वैद्य की नहीं, वो उस वैद्य की होगी, वो उस वैद्य की होगी जिसके पास सामर्थ है। वो उस वैद्य की होगी जिसको देखकर शेर का मुंह जो है वो बंद हो जाता है। हालेलुया। वो उस वैद्य की ताकत होगी जिसको देखकर जो टिड्डियां हैं, जो बिच्छू हैं, अपने रास्ते बदल लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और आज का ये वचन उन सब के लिए है जो परमेश्वर से दूर हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं। सब परमेश्वर के पास आ जाइए। अगर आपके माथे पर परमेश्वर की मोहर होगी, अगर आपके जीवन में परमेश्वर होगा, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा होगा, अगर आपके पास वो सहायक होगा जो आपकी रक्षा करता है, तो सचमुच आप चाहे बाहर हों चाहे अंदर हों घर के, आपको कोई मरी छू नहीं सकती। हालेलुया। 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 परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीष और बहुत सारी ब्लेसिंग दे और आप ब्लेसिंग से भर जाओ। हालेलुया। वो यही चाहता है कि मेरे लोग ब्लेसिंग से भर जाएं। परमेश्वर यही चाहता है कि मेरे लोगों को किसी चीज़ की कमी ना रहे। परमेश्वर यही चाहता है मैंने लोगों को
मैंने इंसानों को इतनी खुशी से बनाया है और वो खुशहाल जीवन व्यतीत करें, वो यही चाहता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह। जय सब आंखें बंद करेंगे और आखिरी प्रार्थना करेंगे। सब आंखें बंद करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता यहोवा, तारी तारीफ तारी महिमा करदा खुदावंद यीशु, धन्नवाद करदा मेरे परमेश्वर आज दे सुंदर वचन ਲਈ खुदावंद यीशु जो ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਵਰਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ खुदावंद यीशु। ਇਸ वचन ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਰਨ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ स्मरण रखन के परमेश्वर दी मोहर साडे उत्ते है खुदावन, और कोई मरी सानू छू नहीं सकता। ओ प्रभु जी दया कर दियो खुदावन दी, एक एक नु प्रभु जी अपने लहू च कवर करो खुदावन। कोई दुष्टी शक्ति, कोई वायरस प्रभु ताडे बच्चों नु छू ना सके प्रभु। जो लोड़ींदियां चीजां खुदावन, जो लोड़ा प्रभु जी ताडे बच्चों दी सब ताडे हत्थां च ने मेरे परमेश्वर, सब अपने हत्थां दे विच लेके पूरीआं करो खुदावन। और प्रभु जी हर शैतान दी शक्ति, हर योजना इन्हां दे जीवन चों खत्म हो मेरे प्रभु। ब्लेस करो खुदावंद यीशु, ब्लेस करो खुदावंद यीशु, और प्रार्थना जीवन दे खुदावंद यीशु ताडे रास्ते ते वादे जान प्रभु जी, स्वर्ग राज प्रभु जी प्राप्त कर खुदावंद यीशु। दया कर दे मेरे प्रभु, अनुग्रह करो। अगे दा सारा समा ताडे ता देने प्रभु जी, अपने बच्चों को संभाल कर रखो, ब्लेस करो यीशु नाम से मांग रहे, आमीन। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और बहुत सारी आशीष दे। और शेयर कीजिए इस वीडियो को, अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों के पास पहुंचे और इस वीडियो को सुनकर परमेश्वर के लोग मन बदले, बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास आए। सबको जय मसीह।